हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। हम कर रहे हैं क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर 2 विविधता और भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था विविधता डाइवर्सिटी के बारे में, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, पूर्वाग्रह प्रिजुडिस के बारे में, रूढ़िबद्ध जो धारणा होती है स्टेरियोटाइप उसके बारे में पढ़ा था। इनइक्वालिटी को हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे समानता के लिए संघर्ष। हमने पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक स्टोरी हमने देखी थी कि जाति के आधार पर किस तरह से भेदभाव हुआ। महार जाति से वो बिलोंग करते थे। भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिससे क्या हुआ कि जो वो धर्म ऐसा धर्म बनाना चाहते थे, ऐसा धर्म अपनाना चाहते थे जो सबको समानता की निगाह से देखे। तो ये समानता क्या है, ठीक है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि लोग इक्वालिटी के लिए लोगों ने कितना फाइट किया, क्या हुआ हमारी सोसाइटी में। जाति के आधार पर जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, जिस तरह का भेदभाव समाज में था, उसको कैसे समानता लेकर आए, उसके लिए कैसे संघर्ष किया, वो देखते हैं। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल है। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। देखिए, एक नोट दिया है यहाँ पे। दलितों के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। खास जरूरत वाले लोग कौन थे? जो हमने पढ़ा था, जो दिव्यांग लोगों को अभी हम देख रहे थे, उसके एग्जाम्पल्स देने हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि लोगों ने समानता के लिए किस तरह से संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। देखिए, जब देश आजाद हुआ था और हम एकदम फ्रीडम सबको दे देते, तो क्या होता कि कुछ खास वर्गों के नीचे कुछ चुनिंदा वर्ग आ जाते। लेकिन हमने पहले किया, हमने पहले समानता दी सबको कि सब आप इक्वल हैं। अगर हम आपको फ्रीडम देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग नीचे हैं, कुछ लोग ऊंचे हैं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि सब लोग इक्वल होंगे, सब लोग समान होंगे। इसलिए कोई भी वर्ग किसी दूसरे वर्ग को अपने नीचे दबाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए हमने क्या किया, लोग इतना संघर्ष भी कर रहे थे कि हमें समानता चाहिए, चाहे वो दलित वर्ग रहा हो, अनुसूचित जाति के लोग रहे हो, महिला रही हो, या कोई दूसरे लोग जो दिव्यांग हो, तो सब लोग संघर्ष कर रहे थे अपने लिए। किसान अपने लिए संघर्ष कर रहा था, जमींदारों से बचने के लिए, ऊंची ब्याज दरों से बचने के लिए। तो सबको समानता लाने की कोशिश की गई। कैसे? कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। पहले से पहले ही सबको समानता दे दी गई, असमानता को खत्म कर दिया कानूनी रूप से। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? कास्ट सिस्टम देखा था हमने कि कास्ट सिस्टम विविधता का पार्ट नहीं, असमानता का है कि आप जिस जाति में पैदा हुए हैं उसी तरह का काम करेंगे। कुम्हार के घर में पैदा हुए हैं तो बर्तन ही बनाएंगे मिट्टी के, आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ क्या किया हमने? सबको समानता दे दी, कानूनी रूप से ये चीज खत्म कर दी। अब हमने सबको राइट दे दिया, सबको राइट दे दिया कि आप जिस तरह का काम करना पसंद करना चाहें, वैसा काम करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, एकदम आजाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली। देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अपने अधिकारों की मांग करती हुई महिलाएं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि संविधान ने सरकार पर कुछ विशेष जिम्मेदारी डाली है। कौन सी? कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को एक समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है।
संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम टू स्पीच होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं और उन धर्म का पालन करने वाले जो लोग हैं, उनको जो भारत है वो क्या करता है, संविधान राइट देता है कि ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एकदम फ्री हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों की रक्षा करना ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है, सरकार का कर्तव्य है। जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करता रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। देखिए, भारत का संविधान जो लिखा गया था उसमें उद्देशिका का ये पेज दिया हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदोत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये लिखा हुआ है। ये है वो भूमिका जिसके आधार पर पूरा संविधान काम करता है, सरकार काम करती है। सरकार का ये कर्तव्य होता है कि उद्देशिका में जो चीजें दी हुई हैं वो सरकार देश के अंदर उसको लागू करे। तो यह है भारतीय संविधान की उद्देशिका। संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसमें दिया कि लोगों को किस तरह के न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। इसको इन डिटेल हम अभी आगे पढ़ेंगे, जब हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल इस पे चर्चा करेंगे। ये तो की पॉइंट्स हैं, इन पे तो चर्चा करनी ही करनी है। इसी के आधार पर सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करती है और यही भूमिका बनाता है कि कैसे संविधान के आधार पर लोगों को क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए। सो इन डिटेल तो हम इसकी आगे चर्चा करेंगे ही। अब क्वेश्चन दिए हुए हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ने की वैसे जरूरत तो है नहीं, इसमें मैचिंग करनी है। क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए, रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौतियां दी जा रही हैं, इस पर चर्चा कीजिए। दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे, उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके अपनी बेटी से बात की जो उस समय स्कूल से लौटी थी। डॉक्टर की बेटी थी, सक्षम था, स्कूल जा रही थी, बच्ची अपने घर आई थी, वो बात कर रहा था, मोबाइल से बात कर रहा था। जिस बच्चे ने चित्रकला और प्रतियोगिता जीती थी वह मंच पर किससे गया, पुरस्कार लेने के लिए पहियों वाली कुर्सी पर गया। ये बच्चा बेचारा क्या है, दिव्यांग है, खास जरूरत वाला बच्चा है। संसार के सबसे तेज धावकों में से एक दमा का पुराना मरीज है। वह बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उसका एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। हार्ड वर्किंग उसको दिखाया है। क्या है कि वह बहुत अमीर नहीं थी, मतलब किसी फीमेल के बारे में बात हुई है, लेकिन फिर भी वो अंतरिक्ष यात्री बनी आफ्टर ऑल। तो ये रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे इन्होंने ब्रेक किया है, इसमें दिखाया है। सेकंड क्वेश्चन है, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। उसके अलग अलग 5 प्रभावों का आपको उल्लेख करना है कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, तो उसके जीवन पे 5 प्रभाव कौन कौन से पड़ेंगे ये बताना है। पहला, अगर माँ बाप लड़कियों को बोझ समझेंगे तो उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, उन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगी, उनको लव केयर अटेंशन नहीं मिलेगा, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं अफेक्ट होती रहेगी। सो इस तरह के प्रभाव किसी लड़की के जीवन पे पड़ सकते हैं अगर उसके माँ बाप उसको बोझ समझेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है।
आपको ये क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होनी जरूरी है, ऐसा क्यों लगता है? तो संविधान क्या कहता है, पहले ये देख लेते हैं समानता के बारे में। संविधान कहता है एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सबके पास इक्वल राइट होने चाहिए, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए, समान अवसर सबके पास होने चाहिए। और जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, ये क्या है? ये क्राइम है, इसलिए कानूनी रूप से उसको हटा दिया गया है। अनटचेबिलिटी एक क्राइम है। तीसरा, पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, लोग जिस तरह का काम करना पसंद करते हैं वो उस तरह का काम कर सकते हैं। ऐसा कोई जातिबद्ध नहीं होना चाहिए कि इस जाति का बंदा है तो इसी जाति का काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संविधान उसको इस तरह की जो है फ्रीडम देता है। और गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वो सबके लिए खुली हैं, कोई भी सरकारी नौकरी कर सकता है। तो ये तो समानता देता है संविधान। और इन सब के लिए जो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है संविधान कि आप कुछ ऐसे स्टेप उठाइए जिसकी वजह से राइट टू इक्वलिटी मेंटेन रहे। अब देखिए समानता जरूरी क्यों है? महिला अपने लिए अधिकार मांग रही है कि भाई पुरुषों को जितना समान वेतन देते हैं वैसा हमें भी दो, पुरुषों को आप पढ़ा सकते हैं तो हमें भी पढ़ाइए। गरीब किसान कह रहा है कि जमींदारों को जो हमसे ऊंची ब्याज वसूल रहा है हमें समानता दो, ये जमींदार हमारा शोषण कर रहे हैं, इसको हटाइए। अम्बेडकर का हमने एग्जाम्पल देख ही लिया, जाति के आधार पर कैसे असमानता हो रही थी। तो उस असमानता को खत्म करने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए समानता लानी समाज में बहुत जरूरी है। चौथा क्वेश्चन ऐसा है जो आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से बड़ा आचरण करते हैं, ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल पड़ जाता है। अपनी कक्षा को 2 समूहों में बांटिए और प्रत्येक समूह पर चर्चा करें कि दी गई परिस्थितियों में वे क्या करेंगे। जैसे पहला कह रहा है कि गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है तो आप क्या करेंगे? 2 ग्रुप आपस में इसमें चर्चा करें। दूसरा कह रहा है आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं, उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रहग्रस्त टिप्पणी करता है तो ये भी चर्चा कीजिए, आपकी क्या आपकी राय होनी चाहिए इस बारे में, लोगों को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तीसरा कह रहा है आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वह गंदी है, जाति के आधार पर हो सकता है। चौथा कह रहा है किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है। पांचवा कह रहा है लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह खेल नहीं सकती, इस पे आपकी क्या राय होगी? उपयुक्त परिस्थितियों में विभिन्न समूहों ने कैसे बर्ताव करने की बात की है, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। साथ ही इन मुद्दों को उठाते समय कक्षा में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं इस पर भी बातचीत कीजिए। तो ये सामान्य सा क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इसमें अपनी राय आप जाहिर कर सकते हैं। उससे आपको ये पता लगेगा कि आप कितने पूर्वाग्रही हैं, भेदभाव को लेके आप क्या सोचते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा को लेके आप क्या सोचते हैं। सो गाइस, क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर 2 विविधता और भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पार्ट 2 यहाँ कंप्लीट होता है। रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए यूपीएससी क्रैकर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।